नमस्ते और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल बदल देता है कि हम बच्चों के सीखने के प्रोसेस को कैसे देखते हैं। हम पुराने स्ट्रिक्टली बायोलॉजिकल मॉडल से आगे बढ़कर एक पूरी तरह से सामाजिक और कल्चरल अप्रोच की तरफ देखेंगे जिसे लेव विगोत्स्की ने दुनिया के सामने रखा था। आज हम इन 4 मेन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पहला, द सोशल लर्निंग रेवोल्यूशन, उसके बाद मैकेनिज्म्स ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, फिर कल्चर और लैंग्वेज का रोल, और आखिर में देखेंगे आज के मॉडर्न एजुकेशन में वाइगोत्स्की की क्या जगह है। इसे बस एक रोड मैप समझ लीजिए जिससे हम इजीली आगे बढ़ सकेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द सोशल लर्निंग रेवोल्यूशन, री इमेजिनिंग द लर्नर। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम 20वीं सेंचुरी के शुरुआत के उन ट्रेडिशनल मॉडल्स को चैलेंज करें जहां माना जाता था कि बच्चा तो अकेले ही सीखता है। अक्सर दिमाग में यह सवाल आता है ना कि आखिर बच्चे नई स्किल्स सीखते कैसे हैं? क्या इंसानी दिमाग अकेले किसी वैक्यूम जैसी स्थिति में डेवलप होता है, या फिर इसके पीछे हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ होता है? देखिए, पहले 2 बड़ी थियरीज थीं। एक तरफ बिहेवियरिस्ट्स थे जिनका मानना था कि दिमाग एकदम ब्लैंक स्लेट या कोरा कागज है और एनवायरनमेंट उसको शेप करता है। वहीं जीन पियाजे जैसे एक्सपर्ट्स मानते थे कि बच्चा एक लोन डिस्कवरर यानी अकेले वैज्ञानिक की तरह अपना ज्ञान खुद बनाता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने एक बिल्कुल नया बीच का रास्ता दिखाया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि सीखना असल में एक कंप्लीटली सोशल प्रोसेस है। उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, एवरी फंक्शन अपीयर्स ट्वाइस, फर्स्ट सोशली देन साइकोलॉजिकली। मतलब कोई भी नया ज्ञान ना पहले बाहर समाज में 2 लोगों के बीच बनता है और उसके बाद ही वो बच्चे के दिमाग के अंदर जाकर सेट होता है। कमाल का थॉट है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, मैकेनिज्म्स ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ, द इंजन ऑफ लर्निंग। चलिए देखते हैं कि बच्चे के दिमाग का विकास प्रैक्टिकली काम कैसे करता है। तो इस पूरी थ्योरी का जो सबसे मेन हीरो है वो है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये वो गैप है जहां एक बच्चा अकेले क्या कर सकता है और किसी एक्सपर्ट की मदद से क्या कर सकता है। यही वो एग्जैक्ट जोन है जहां सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से लर्निंग होती है। आप यहां देख सकते हैं कि क्षमता के 3 लेवल्स होते हैं। मान लीजिए एक बच्चा किसी पजल में अटक गया है, वो अकेले उसे सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर कोई टीचर उसे थोड़ा सा हिंट दे दे, एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बता दे, तो वो इस पजल को पूरा कर लेता है। ये जो गैप भरा गया ना, बस यही ZPD है। अब इस ZPD वाले गैप को भरने के लिए जो प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए होता है उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बिल्डिंग बनते वक्त बाहर से लकड़ी या लोहे का एक टेम्पररी ढांचा लगाया जाता है ना, सेम वैसा ही सपोर्ट पहले दिया जाता है और जैसे जैसे लर्नर खुद कॉन्फिडेंट हो जाता है वो सपोर्ट धीरे धीरे हटा लिया जाता है। इसको समझने का सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जाम्पल साइकिल चलाना सीखना है। याद करिए, पहले कदम पर पेरेंट्स पीछे से साइकिल को मजबूती से पकड़ते हैं, फिर वो बैलेंस बनाने के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर जब बैलेंस बनने लगता है तो थोड़ी पकड़ ढीली कर देते हैं और आखिर में बच्चा अकेले साइकिल दौड़ाने लगता है। यही तो स्कैफोल्डिंग है। और जो इंसान ये स्कैफोल्डिंग या सपोर्ट प्रदान करता है उसे वाइगोत्स्की ने MKO कहा है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ये कोई भी हो सकता है जिसे उस स्पेसिफिक स्किल की थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो। वैसे देखा जाए तो इस वक्त इस एक्सप्लेनर के जरिए मैं भी एक तरह से आपके लिए MKO का ही काम कर रहा हूं। आम जिंदगी में ऐसे बहुत से MKOs मिल जाएंगे हमें, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सही से ब्रश करना सिखा रही हो, या फिर एक टीचर बच्चों को ब्लॉक्स को कलर्स और साइज के हिसाब से अरेंज करना बता रही हो। यहाँ तक कि अगर कोई दोस्त मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर दे तो वो भी एक MKO ही है। इस प्रैक्टिकल गाइडेंस के बिना मास्टरी हासिल करना सच में मुश्किल होता। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, कल्चर एंड लैंग्वेज टूल्स, शेपिंग द माइंड। MKO और ZPD के कॉन्सेप्ट से अब ये क्लियर है कि बच्चा जिस सोसाइटी में बड़ा होता है वही सोसाइटी उसे सोचने समझने के टूल्स देती है। देखिए, दिमागी विकास सभी का एक जैसा या यूनिवर्सल नहीं होता। ये डायरेक्टली इस बात पर डिपेंड करता है कि उस कल्चर में किन स्किल्स की वैल्यू ज़्यादा है। एक गांव का बच्चा खेती बहुत जल्दी समझ जाएगा, समुद्र के पास रहने वाला बच्चा बचपन से ही मछली पकड़ना सीख लेगा, और एक शहर का बच्चा जल्दी ही टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएगा। आखिर में सोसाइटी ही बच्चे का सिलेबस तय करती है। और इन सब में वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज यानी भाषा को सबसे पावरफुल कॉग्निटिव टूल माना
उन्होंने बताया कि लैंग्वेज टाइम के साथ डेवलप होती है। 0 से 3 साल तक बच्चा सिर्फ दूसरों से अपनी ज़रूरत बताने के लिए बोलता है। फिर 3 से 7 साल के बीच वो खुद से बातें करता है, जिसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। और फिर 7 साल के बाद यही आवाज़ उसके दिमाग के अंदर चली जाती है, जिसे हम इनर स्पीच कहते हैं, जिसे हम क्वाइटली सोचते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, इमेजिनेटिव प्ले। हम सोचते हैं कि बचपन में घर घर या टीचर टीचर खेलना सिर्फ एक टाइम पास है, पर असल में ये एक बहुत ज़रूरी कॉग्निटिव टूल है। इस प्ले के जरिए ही बच्चे प्रैक्टिकली सोशल रूल समझते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप पर कंट्रोल रखना सीखते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिलता है। पियाजे सोचते थे कि बच्चे का दिमाग पहले मैच्योर होगा और फिर वो सीखना शुरू करेगा, लेकिन वाइगॉट्स्की ने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। उन्होंने फोर्सफुली कहा कि नहीं, पहले लर्निंग होती है, बच्चा सोशली इंटरैक्ट करके सीखता है और उस लर्निंग की वजह से उसका दिमाग विकसित होता है। अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, वाइगॉट्स्की मॉडर्न एजुकेशन, द लास्टिंग इम्पैक्ट। चलिए देखते हैं कि 1920s के सोवियत रशिया की ये थियरी आज के आधुनिक क्लासरूम्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। आजकल स्कूल्स में जो हम स्मार्ट क्लासरूम्स, पीयर लर्निंग और ग्रुप प्रोजेक्ट्स देखते हैं ना, वो सब वाइगॉट्स्की के ही विजन का नतीजा है। आज एक टीचर सिर्फ लेक्चरर नहीं रहा, वो एक फैसिलिटेटर बन चुका है। यहाँ तक कि नए ज़माने के ऑनलाइन लर्निंग ग्रुप्स और एआई लर्निंग टूल्स भी इसी कोऑपरेटिव डिस्कवरी वाले मॉडल पर बेस्ड हैं। देखिए, कोई भी थ्योरी 100% परफेक्ट नहीं होती। वाइगॉट्स्की की इस थ्योरी पर भी कुछ आलोचनाएं हुई, जैसे कि इसमें बायोलॉजी और नेचुरल क्रिएटिविटी पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया है। पर इन सब के बावजूद क्लास में सोशल सपोर्ट के थ्रू बच्चों को आगे बढ़ाने में इस थ्योरी की प्रैक्टिकल सक्सेस वाकई में कमाल की है और आज पूरी दुनिया इसको मानती है। उनकी पूरी थ्योरी का निचोड़ बस इस एक लाइन में छिपा है, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू टुडे विद हेल्प दे कैन डू टुमारो अलोन। यानी जो काम एक बच्चा आज किसी की मदद से कर पाता है, कल वो वही काम अकेले करने के काबिल हो जाएगा। गाइडेड लर्निंग का यही सबसे बड़ा मैजिक है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक छोटी सी सोचने वाली बात छोड़ के जा रहा हूं। अपने आसपास देखिए, क्या आप अपनी डेली लाइफ में किसी के लिए वो मोर नॉलेजेबल अदर बन सकते हैं? किसी ना किसी की छुपी हुई पोटेंशियल को बाहर लाने में शायद कल आप ही एक अच्छा स्कैफोल्डिंग सपोर्ट बन सकें। इस नए नजरिए के बारे में जरूर सोचिएगा।